नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबको मेरी चैनल आर के स्टोरी में स्वागत है। अगर हो सके तो थोड़ी देर रुक जाओ, अगर हो सके तो थोड़ी देर रुक जाओ, दिल की यूं अनसुनी सी बातें अपनी होठों से बयां कर जाओ। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसका नाम दिया गया है कहानी सुनी अनसुनी सी। नदी के उस पार जाना था, नाव भी उस पार थी। इस पार आने के लिए 2 यात्री चाहिए थी। पूरे आधे घंटे से हम इंतज़ार में थे कि नाव कब इस पार आए और हम उस पार जा पाए। उसने मेरी ओर देखा, शायद उसे कुछ कहनी थी। मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने अपनी नज़रें हटा लिया। उसने मुस्कुराते हुए सामने की ओर देखा और मैं उसकी ओर। बिखरे हुए बाल थे उसके, काली आंखें। गर्मी की तेज़ धूप के कारण उसकी गाल लाल हो गई थी। उसने अपने आप को पीले रंग की सुरीदार से सजाई हुई थी। उसने दोबारा मेरी ओर देखा और मैं शर्मा गया। इस बार उसने पूछा, क्या उस पर आपका घर है? मैंने हिचकिचाते हुए नीचे की ओर देखा और कहा, नहीं, कुछ काम है। और आप? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी सहेली के घर आई हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि दुनिया कितनी हसीन होती अगर इस तरह की मुस्कुराहट हर इंसान के होठों पे होते। कुछ औरतें हाथों में थैली लिए खड़ी हुई थी और कुछ बुजुर्ग जमीन पर बैठे हुए थे। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत शुरू होने लगी। पढ़ाई रुक जाने के कारण वो कपड़े की मिल पर काम करने लगी। बातचीत चल रही थी। उस पार से धीरे धीरे नाव इस पार आने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरी और पास आकर खड़ी हो गई। उसके बदन की खुशबू मानो पूरे नदी को सुगंधित कर दिया था। वह सुंदर थी और जवान भी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगा। मैं समझ गया था, उससे बात करने के बाद मेरे मन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों कब से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मगर हम दोनों एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी यही सोच रही थी। उसने अपनी नाम बताई, रेहाना, और मैं केशव। इतने में नाव किनारे आ गई थी। उस पार से आए हुए लोग नाव से उतर रहे थे। कुछ लोग काम पे आए हुए थे और कुछ लोग हाथ में थैली लिए बाजार गई हुई थी। उसने बताई, कितनी खूबसूरत है ना ये नज़ारे। हम दोनों नाव पर बैठ गए। उस पर पहुंचने तक थोड़ी देर थी। वो मेरे सामने बैठ गई। वो बोलती गई और मैं सुनता गया। मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बोलने की कोई कला आती हो। बस कुछ पल की मुलाकात थी। इस पार से उस पार जाना था। वक्त भी कितनी अजीब है, ना जाने कब कहाँ किससे मिला देते हैं, कुछ कह नहीं सकते। उसने बोली, शायद ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। मेरे मन में मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो कुछ वक्त तक मेरी ओर देखती रही। मैं नज़रें झुका के इस मुलाकात के होने का अफसोस करने लगा। मैं उसकी ओर देखा तो वो कहने लगी, ज़िंदगी में ना जाने कितने लोगों के साथ मुलाकात होती है, बस उनमें से कुछ लोग ही याद रहते हैं। आप भी उनमें से एक है जो हमेशा याद रहेगी। इतने में नाव किनारे आ गई थी। वो मेरी ओर देख के मुस्कुराई और कही, अगर ज़िंदगी ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, चलती हूँ। वो चलती गई और मैं देखता रहा। दोनों का रास्ता अलग अलग था। वो किसी और जाने लगी और मैं किसी और, लेकिन हमारी यादें हमेशा रहेगी। कुछ कहना था उनसे जो दिल में ही रह गया, कुछ कहना था उनसे जो दिल में ही रह गया। बगैर बोले कम वक्त दिल को संभलना पड़ा। अगर हो सके तो थोड़ी देर रुक जाओ, अगर हो सके तो थोड़ी देर रुक जाओ, दिल की यूं अनसुनी सी बातें अपनी होठों से बयां कर जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी ने ज़िंदगी में आपके साथ दिया हो तो उसका साथ हमेशा निभाना। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।